हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है 7.2 को हमें डिवाइड करना है 10 से। अभी तक हमने जो है मल्टीप्लाई वाले आपको बताए थे। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि हमें जो है पॉइंट जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होता है, लेकिन डिवाइड में क्या होगा, पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है, यानी कि क्योंकि 10 से डिवाइड करना है हमें, तो ये जो पॉइंट है एक संख्या इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, 0.72 हो जाएगा। क्लियर है? इसका एक तरीका, शॉर्ट तरीका क्या है वो, सॉरी एक और तरीका है, इसको पॉइंट उड़ाएंगे। 10 से तो पहले डिवाइड कर ही रहे थे, पॉइंट उड़ाएंगे एक और, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही संख्या है तो 10 नीचे आ जाएगा। अब क्या हो गया, 72/100। ये दूसरा तरीका बता रही हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग है, पर देखिए इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आंसर वही आएगा, चाहे आप इस तरीके से करें और चाहे इस तरीके से करें। ठीक है, अब पॉइंट हमने लगाया, उतार लिया 0, 100 7 700, 0 2 पॉइंट लगाई हुआ है, 0 फिर से उतार लेंगे। ठीक है, 100 2 200, क्या आ गया देखिए 0.72, ये आंसर आ गया। चाहे तो आप इन सवालों को इस तरीके से करें और चाहे सीधा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें पॉइंट को। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है 8.04 को हमें डिवाइड करना है 100 से। अब देखिए क्योंकि 100 है इसलिए इसमें पॉइंट दो संख्या शिफ्ट करेगा। ठीक है, दो संख्या के ऊपर लग जाएगा दो, यहाँ पे क्योंकि एक ही संख्या एक है नहीं तो हम एक लगा लेंगे, 0 लग जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और चाहे तो आप इसी तरीके से इसको कर लें, बता देती हूँ मैं एक बार और आपको। ठीक है, 100 से डिवाइड करना है, पॉइंट ये उड़ाएंगे तो इसके बाद दो संख्या है तो इधर भी नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर कुछ 804 आ गया, 804 डिवाइडेड बाय 10,000 आ गया। ठीक है, 2 2 4 0, 10,000 से हम डिवाइड करेंगे 804 को। अब क्या कम है तो पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, पॉइंट के बाद भी संख्या कम है तो 0 लगा के और 0 उतार लेंगे। अब हो गया 80,000। ठीक है, 80,000 4 तो 10,000 8 80,000 हो गया। अब देखिए 0 0 4 उतारिए, लेकिन 400 कम है, अब पॉइंट लगाई हुआ है तो हम 0 उतार लेंगे। लेकिन अब देखिए पॉइंट लगाने के 0 उतारने के बावजूद हमारी ये संख्या 10,000 से कम है, ये 4,000 है, ये 10,000 है, तो अब हम 0 लगा के एक और 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब 10,000 4 40,000। अब देखिए क्या आ गया आंसर हमारा, 0.0804। ठीक है, पॉइंट के पहले कुछ नहीं तो 0 लगा देते हैं। ठीक, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है। इसी तरीके से बाकी सवाल आप कर लेना। ठीक है, और अगर कोई नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, मैं बता दूंगी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पहला इसका देखिए, पहला है 25.2 को डिवाइड करना हमें 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.1। ठीक है, ये सवाल दे रखा है हमें। अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, इसमें ऊपर तो एक ही संख्या है, नीचे दो है, तो नीचे दो संख्याओं की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, यानी 25.2 अपॉन, अब 6 बन रहा तो 6 ही आएगा। ठीक, अब देखिए एक ये है और एक ये है, तो पॉइंट कितने के बाद आएगा, दो संख्या के बाद आएगा। पॉइंट के बाद इधर भी एक ही संख्या, इधर भी एक ही संख्या, 1 1 2 हो गया, यानी कि दो संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 0.06। क्लियर है, इतना 0.06 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, अब इसको जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई वाले करे थे, इससे पहले आपको याद होगा, नहीं हो तो पीछे वाले जो वीडियो है उसमें देख लेना, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, तो इसमें जो है दो, क्योंकि दो संख्या है यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो यानी कि इसको 100 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 से ही नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक तरीका और बताऊंगी मैं आपको, पहले इस तरीके से देख लेते हैं। अब ये क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट किधर, दो संख्या राइट में शिफ्ट होगा। ठीक है, यानी हमने बताया था मल्टीप्लाई करने में राइट में शिफ्ट होता है, डिवाइड करने पे लेफ्ट में। ठीक है,
अब 2 के बाद, क्योंकि दो संख्या है तो 2 के बाद कोई है नहीं, तो 2 के बाद 0 लगा के और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, नीचे क्या करेंगे, इसमें भी यही होगा 6, तो ये 6 1 6 आ जाएगा, लेकिन ये भी इसके भी 2 संख्या के बाद शिफ्ट होगा, तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 2 के बाद 6 के बाद आ जाएगा। अब आपको बताया था पॉइंट के बाद के 0 कट जाते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। अब 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 6 4 ज़ा 24, बचा 1, 6 2 ज़ा 12, बचा 0, 6 0 ज़ा 0, यानी कितना आ गया 420। इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, और इसको वैसे तो ये तरीका बहुत इजी है, नीचे वाली संख्या देख लेना जिससे हमें डिवाइड करना है। अगर इसके बाद 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ कर देनी है। पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 1000 से मल्टीप्लाई हमें ऊपर नीचे दोनों जगह कर देनी है और गुणा करके और भाग करके निकाल देना आंसर। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या को देख लेते हैं, उस हिसाब से यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, दूसरा तरीका बताओ मैं आपको इसका, चलिए दूसरा भी बता देती हूँ। दूसरा देखिए 25.2 को हमें डिवाइड करना है 0.6 गुणा 0.1 से। ठीक है, ये है संख्या। अब इसमें क्या करेंगे, 25.2 और 6 1 ज़ा 6 हो गया, और क्योंकि ये 1 1 2 हो गया तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पॉइंट इसका उड़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, इसका उड़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 संख्या है तो 10 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो क्या होगा, इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ऊपर क्या आ गया 22,520, 1 0 की गुणा हो जाएगी इससे, नीचे बचा 6 1 ज़ा 6। अब 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे जो सेम उस समय कर रहा था, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 6 0 0, यानी आंसर क्या आ गया हमारा 420 आ गया। इसमें इसकी गुणा करके हम इसका पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के आगे एक संख्या है तो हम नीचे इसके 10 लिख दिया जाएगा, पॉइंट के आगे इसमें 0.06, पॉइंट के आगे 2 संख्या है तो ऊपर आ जाएगा 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, अब बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, सिंपल है, क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट और बता देती हूँ मैं आपको, बाकी आप अपने आप कोशिश करना करने की, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, मैं बता दूंगी। ठीक है, ए के बाद बी वाला और देखते हैं। 0.08 की मल्टीप्लाई करनी है 0.27 डिवाइडेड बाई 0.09 मल्टीप्लाई बाई 0.06। अब ये है सवाल। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए 8 की मल्टीप्लाई करना है इसमें 27 से, तो क्या आ जाएगा 8 संख्या 56 6 5 8 2 ज़ा 16 और 21 आ गया, 16 5 21। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, यानी 1 2 3 4 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी आ गया 0.0216। इसमें क्या हो जाएगा 9 6 ज़ा 54 और पॉइंट कहाँ पे लगा, इसमें भी 2 ये हैं, 2 ये हैं, पॉइंट के बाद 2 2 संख्या है, 2 2 4 हो गए, यानी 1 2 2 तो ये है ही, 2 नहीं है तो हम 0 लगाकर बढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये जो है क्योंकि सेम अगर पॉइंट के बाद 4 ही नीचे है 4 ही ऊपर है तो ये पॉइंट कट जाते हैं। ठीक है, तो हम ये पॉइंट टू पॉइंट उड़ जाएंगे इसके सेम होने पर, और अगर अलग अलग है तो हमें मल्टीप्लाई करके वैसे करना है जैसे मैंने इससे पहले बताया। तो सेम होने पे क्यों ऐसा होता है ये देख लीजिए, चलिए ये बता देती हूँ, अपॉन 0.0054। अब मान लिया इसको हमने पॉइंट उड़ाया तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 4 0 आ गए, ऐसे ही इसमें ये वाला पॉइंट उड़ेगा तो इसमें भी ऊपर 1 2 3 4 4 ही 0 लगेंगे। ठीक है, 10,000 से 10,000 बन जाए 10,000 ये कट जाएगा, इसलिए हम यहीं पर काट देते हैं, इतना लंबा लॉन्ग क्यों करें, जब सेम मतलब कि पॉइंट के बाद जितनी ऊपर संख्या है उतनी नीचे होंगी तो हम यहाँ पर पॉइंट काट सकते हैं। ठीक है, अब 54 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 54 देखिए 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 21 आ गया 216, यानी आ गया इसका आंसर सिंप्लीफाई करके 4।
ठीक है। इस तरीके से हम ये सवाल, आप ये सवाल करने की और सवाल करने की कोशिश करना, जो नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, मैं बता दूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है।